हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं इंडिया सीरीज। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसे सक्सेस से मिलवाने जा रहा हूं जो कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ करने के बाद नीट का एग्जाम क्लियर किया है। आइए आपको सीधा मैं उनसे मिलवाता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और इस बार मेरे नीट में 607 मार्क्स है और मेरी रैंक 8035 है। जो आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे। ये मेरा नीट में 3rd अटैम्प्ट था और ये नीट मेडिकल का एग्जाम है जिसमें आप MBBS BDS बहुत सारी चीज़ें रैंक के अकॉर्डिंग आपको ले जानी है। तो ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। फर्स्ट में भी नहीं हुआ था मेरा, सेकंड में भी नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा था? ये बचपन से ही था, मतलब इन्वेंटी था। कभी और किसी के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा कभी भी। पूरा बचपन से ही डॉक्टर ही बनना था। आपने डॉक्टर बनने का सपना क्यों देखा था? इसके अलावा आप कोई और सपना भी दे सकते थे। नहीं, पता नहीं क्यों, ये तो इसका तो आंसर ही है। बचपन से डॉक्टर ही बनना था, मतलब जब से शायद वो संभाला हो तब से डॉक्टर ही बनना था। कोई और सपना नहीं सोचा ही नहीं किसी के बारे में। आप नीट के एग्जाम में 2 बार असफल हुए, इसका कारण क्या है? ये तो जो 24 का पेपर हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 24 में, तो उस पेपर में तो काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी कुछ मतलब लीक वगैरह भी हुआ था, काफ़ी दिक्कत आई थी। उसका कट ऑफ भी बहुत हाई गया और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और गाँव से जाने की तैयारी की थी, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस एग्जाम का कि कैसे देना है, कैसा कुछ है क्या। तो वो ये समझ लो सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस लिया उस एग्जाम में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड में इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत ही टफ पेपर आया था 25 का, मतलब बहुत ही पैनिक कर गए थे एग्जाम में। तो वो उस टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि एग्जाम इतना टफ पेपर था, हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर था 25 में। तो उस एग्जाम को देख के पैनिक ही कर गए थे, तो सारा गड़बड़ हो गया था, तो उस चक्कर में नहीं पाया था। जब आप दूसरी बार नीट के एग्जाम में असफल हुई तो आपके अंदर एक फीलिंग आई कि मुझे नीट की तैयारी छोड़ देनी चाहिए? ये तो नहीं आई। हाँ, मतलब डिमोटिवेशन हुआ था कि क्यों नहीं होगा, कैसे होगा, पर फैमिली को काफ़ी सपोर्ट था। मतलब पापा कहते नहीं है कि जैसे नहीं हुआ तो 10 बार निकाल दिए थे, तभी हमारा दूसरे ही अटेम्प्ट हुआ है, कहीं फर्क पड़ रहा है। तो फैमिली को सपोर्ट था और बाकी तो फिर ऐसे ऐसा ख्याल है कि नीट की तैयारी कभी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर ही बनना था। ये तो एक सपना ही था कि डॉक्टर बनना है, तो कभी ऐसा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। आपने तीसरी बार सफल होने के लिए क्या क्या तैयारी की? इस बार वही जो मैंने बेस्ट दिया हुआ था PW का ऑनलाइन का, मैंने फेस वाला ऑनलाइन से पढ़ाई की है, उसका बेस्ट दिया हुआ था। तो वो जो क्लासेस अच्छे से की, सारे लोग कराते थे और जो असाइनमेंट वगैरह दे थे वो सारे कुछ किए। मतलब इस बार कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, ये छोड़ दे ये नहीं करे, तो सारी चीज़ें अटेंड किए। टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए जिससे कि परफॉर्मेंस अपनी पता चले कहाँ पर है, किस टाइम करते हैं। तो सारे टेस्ट दिए इस बार। टेस्ट मतलब बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट मेजर रोल आया इस बार टेस्ट का मेरे प्रिपरेशन। आपको नीट के एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे कठिन लगा? तो फिजिक्स के लिए आपने क्या कोई कोचिंग की या ऑनलाइन पढ़ाई की, क्या किया? नहीं, ऑनलाइन ही बेस्ट था। उसमें फिजिक्स एमआर से पढ़ाते थे, तो इंडिया के बेस्ट टीचर है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के एमआर फिजिक्स, वो पढ़ाते थे। वो मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जो लेक्चर है सारे लोग वो खुद से क्लियर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं आपको, भी अलग रिसोर्स यूज़ करने की जरूरत पड़ती है। सारा कुछ सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उन्हीं को बस अच्छे से फॉलो करो बैच को जो वो करा रहे हैं। कभी डाउट नहीं, कभी ऑनलाइन है सारे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये डाउट नहीं करना आपको। जो सारी चीज़ें जो दे रहा है अच्छे से उसको फॉलो करो तो हो जाए। जब आपका जिस दिन पेपर था उस दिन आपकी क्या तैयारी थी? उसके पहले क्या तैयारी थी? उसके पहले तो जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं थोड़ा थोड़ा वो रिवाइज कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना खुद के ऊपर कि कल पेपर तो सारा एक ही दिन में रिवाइज कर ले, ऐसा नहीं करना है। मतलब बहुत ज़्यादा लोड लो और जो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो आप भूल जाते हो, रटने वाली चीज़ें हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लो। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो, सारी डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखो, सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके रखो कि उस दिन पैनिक ना कर जाओ। तो सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखो। उस दिन वो कोई पढ़ाई भी नहीं करनी, ऐसा नहीं आप एक दिन में बहुत ही कुछ कर लेंगे। उसी एग्जाम देने वाले पढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। जो आपने पहले से पूरी साल की तैयारी की है उसका एक लिस्ट बनाइए, शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आपके हैं वो पूरा प्रिपेयर करिए। एक बार रिव्यू मार देती हूँ, बाकी अच्छे से जाएगी। जिस दिन आपका रिजल्ट खुला उस दिन आपका अनुभव क्या था? आपके अंदर कितनी खुशी थी रिजल्ट खुला था? वो हमारा ये मार्क्स का एक आइडिया था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे और बाकी कट ऑफ का भी जो सिनेरियो चल रहा था उससे था कि हाँ कुछ क्लियर हो जाएगा, ये था। पर ये पता नहीं था कि रैंक मतलब क्या आएगी और सिलेक्शन अच्छे से वो डाउट तो रहता ही ना कहीं ना कहीं, तो ये था। और बाकी जिस दिन रिजल्ट आया, रात को रिजल्ट आया था, वो 10:30-11 बजे में रिजल्ट आया था, तो सभी लोग तो सोने के लिए जा रहे थे तभी रिजल्ट आया। तो सबसे पहले पापा कॉल की थी, पापा दूसरे घर में ज़्यादा आते थे रात में, उन्हें कॉल की सबसे पहले तो वो आए और अच्छा इमोशनल सा मोमेंट था, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट था कि 3 साल बाद ऐसे सबसे लिए अच्छा मोमेंट था। तो आपने इतने जितने एरिया में आपने पढ़ाई की, आपने 3 बार एग्जाम क्लियर किया, इसमें आपने कभी कोचिंग में नहीं ऑनलाइन किया पूरा, फिजिक्स वाला तो ऑनलाइन किया, यानी कि 2 बार पहले भी 2 बार भी। अगर आपका एम क्लियर है कि आपको करना क्या है तो एक बार मतलब
फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत करते रहो और जो गलतियाँ कर रहे हो फेलियर में उससे सीखो कि क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ पर मिस्टेक लगी जो नहीं हो पाया आपका, तो उनसे सीखो। और अगर आपको चाहिए वो चीज़ की मुझे करना ही है तो लगे रहो, हो जाता है, मतलब मेहनत करो ईमानदारी से तो हो जाता है, तो मेहनत करते रहो और फेलियर से डरो मत कि फेल होगा ये होगा वो होगा, कुछ नहीं डरो, तो कोई क्या कहता है तो मत सुनो, अपनी मेहनत करो और जब रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल जाएगा, तो मेहनत करते रहो। आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, आप किस क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहेंगे? अभी तो MBBS करनी है अभी, और बाकी सब्जेक्ट MBBS से जाएंगे और चलेगा कि कैसा क्या है, किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी ये क्लियर तो नहीं किया कि सब्जेक्ट से जाना है, पर है एक डर्मेटोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट है कुछ। तो अब जैसे कभी कभार अभी बहुत सुना है कि नीट का पेपर एग्जाम जो है लीक हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो एजुकेशन सिस्टम में अपने देश का लीक हो जा रहा है, बाकी एजुकेशन मिनिस्टर का भी रिजल्ट भी हुआ है, तो उससे मेरे को लगता भी फर्क पड़ेगा, बाकी कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा ही फर्क पड़ रहा है। मेन चीज़ है कि एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी है, एग्जाम है उनकी अकाउंटेबिलिटी कॉलेज कौन जवाबदेही देगा उसकी, मतलब प्रोसीजर मेन प्रोसीजर करना रहेगी, एजुकेशन मिनिस्टर में रहेगी मेरे लगता कुछ नहीं होगा, मेरे प्रोसीजर उसमें सुधार की जरूरत है, एजुकेशन में जो अपने देश का एजुकेशन प्रोसीजर है उसमें सुधार करिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी ये गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट का मुझे ये करेगा। जैसे कि आप 2 बार अनसक्सेसफुल रही, इस बार सक्सेस हुई, तो इसकी सफलता का कुछ बड़ा मंत्र क्या है? तो मेहनत तो मेन है जो करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप फेल हो रहे हो, फेलियर भी ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते इसलिए फेल होते, सारे लक पहले ही नहीं दे पाता साथ, मेहनत आप करते हो पर लक नहीं दे पाता, और मेहनत लक तभी साथ देगा जब आप मेहनत करोगे, तो मेहनत तो करनी है। बाकी फैमिली का सपोर्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत सपोर्ट है, मतलब मैं गाँव में हूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी काम किया, पानी भी लिया यहाँ से कभी, मेरे भाई बहन देते हैं पानी, मम्मी पूरा घर का काम करती है, तो फैमिली का सपोर्ट होना, घर में वो इन्वायरमेंट बनाना जो बच्चे पढ़ सकें वो सबसे जरूरी है। तो ऑनलाइन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए तो फैमिली का सपोर्ट होना और घर में इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ताकि बच्चे घर से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी अंजलि जी ने आपको इंटरव्यू दिया पूरा, उन्होंने बताया कि मैंने नीट का एग्जाम कैसे क्लियर किया। ऐसे इंटरव्यू आप देखते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। ये जो इंडिया सीरीज चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जिसको इंटरव्यू देनी है तो उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, इसका नंबर आपको दिख रहा होगा तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर आपको इंटरव्यू देना है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो